एक बात पूछनी सर, आप जैसे बाहर भी जाते हैं, अंग्रेजों को डांस सिखाने, वो लंबा लंबा वाला इधर भी करते हैं, आप मुझे ये बताओ कि सर अंग्रेज अच्छे डांसर है कि अपने इंडियंस? ये बहुत मुश्किल जवाब है। तो वहाँ पर ना बहुत सारी चीज़ों को सहूलियत होती है। तो उनके पास टेक्निक, अपनी बॉडी की रक्षा कैसे करते हैं उनको पता है। और ये ना, मेरी जो टीचर है वो अभी 75 ईयर्स के हैं और अभी भी जवानी उनकी ऐसी कि जैसे 30 साल की है। इतना डांसिंग ऊपर से नीचे फटाफट करते हैं क्योंकि उनको पता है कि किस तरीके से अपने बॉडी को रखना है, क्या खाना है, क्या पीना है, क्या नहीं करना है, क्या डेंजर हो सकता है, घुटने खराब हो सकता है किसमें, उनको सब नॉलेज पता है। तो लंबी रेस के घोड़े हैं। हमारे कंट्री में क्या है कि इतनी तड़प है, इतनी भूख है कि टेक्निक को मारो गोली, हमें तो आगे बढ़ना है, हमें सक्सेस चाहिए, हमें पैसा चाहिए, हमें फेम चाहिए। तो उसके लिए अगर हमें गुलाटी मारना है ना, बंदरों की तरह हम मारेंगे, चाहे लैंडिंग में खराब इधर उधर हो जाए, हड्डी इधर उधर हो जाए। तो वो जुनून है। तो कहीं ना कहीं चलो ठीक है, उनका वो जुनून, वो पैशन वो दिखता है। और जब वो डांस करते ना तो उनमें वो एक इमोशन से भरे हुए हैं, जहाँ पर वहाँ पर ना इमोशंस ज़्यादा नहीं होता। वो बहुत काम होते हैं यहाँ से। वो नाचते हैं तो उनका सिर्फ अंग भाव अच्छा होता है, लेकिन अभिनय में ना वो थोड़ा मार खाते हैं। और कहीं ना कहीं कल्चरली भी ना वो बहुत अपनी इमोशंस को नहीं दिखाते हैं। चाहे वो गुस्से भी हो जाए ना, दे बी वेरी पोलाइट। आई थिंक यू शुड टेक केयर। वो बात हम मेरी जगह पे क्यों आया झगड़ने, एकदम बॉडी पे उसको बोलो ना, कौन खड़ा था टाइगर का, मुकुल को बोलो ना। वो लोग कभी होता है तो वो लोग आई थिंक यू शुड लीव अपने हट। तो वो टोन अलग है यूरोप का जो। तो इसलिए इनको इमोशंस को बचपन से उनको सिखाया जाता है कि यू नॉट सपोज टू बी रूड, बी काम, कंट्रोल योर इमोशंस। और हम कैसे, हम जज्बाती लोग हैं, हम इंडिया से है यार, हम बहुत जज्बाती हैं। तो एक उसका फायदा भी है और नुकसान भी है। तो इमोशंस वाइज डांस में ना जज्बात बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डांस क्या है कि हम कम्युनिकेट करना चाहते हैं, हम एक्सप्रेस करना चाहते हैं। तो वो तो जज्बात है ना। सही बात है। और वहां पर क्या है, जज्बातों को अंदर रखना है, छुपा के रखना है, किसी को नहीं दिखाना है, न्यूट्रल रहना है। तो डांस भी अच्छा दिखता है बॉडी वाइज, लेकिन यहाँ से बहुत न्यूट्रल है, तो वो फील नहीं होता कभी कभी। तो इट्स अ बैलेंस। हम अंग्रेज भी कोई इंडियन डांस कोई सीखता है? अरे बहुत सारे, जो मैं कंटेम्प्रेरी भी सिखाता हूँ और बॉलीवुड भी सिखाता हूँ। और बॉलीवुड ये वाला नहीं, नया वाला ओल्ड स्कूल बॉलीवुड, जैसे कि कथक बेस्ड बॉलीवुड या फोक डांस बेस्ड बॉलीवुड, उनको वो बहुत पसंद है। उनको मुद्राएं करने में बहुत दिक्कत होती है। अगर मैं पताका, त्रिपताका, अर्ध पताका, कर्तरी मुखा, कटक मुखा अगर ये सिखा दूं, वो पागल हो जाते हैं। कैसे बताओ कैसे करते हैं? कर दो अंग्रेजों को पागल कर दो सबको। अगर मैं इनको बोलूं कि अच्छा ये कथक में ना हमारी जो कलाइयां चलती हैं ऐसे चलती हैं, तो वो कर ही नहीं पाते। उनको अगर बॉडी से बोलो तो कर लेंगे, लेकिन ये रिस्ट को किस तरीके से लेकर आना है ना, जो आवर्तन बोलते हैं इसको, वो नहीं आता उनको। तो क्योंकि उनको पता ही नहीं कि किस तरीके से इसको नाजुक रखना है, उनका वो है नहीं। और उनका वो डांसिंग में ना, वो ऑडियंस को देखते हैं वैसे हम अपने हाथों को देखते हैं या बॉडी को देखते हैं, तो उनका वो कनेक्शन नहीं। तो वो बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं जो उनके स्टाइल में नहीं है। तो उनकी रुचि है। और जब मैं इनको बताता हूँ कि ये गाना ना इस पे फिल्म आया था, तो वो रिसर्च करते हैं। उनको हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है कि अच्छा मुद्राएं वहाँ से आती है, कथक टेम्पल डांसर्स करते थे। अच्छा संस्कृत में लोगों को नहीं पता था कि क्या है, तो वो मुद्राएं और अभिनय यूज़ किया ताकि लोगों को पता चले कि वो संस्कृत में क्या लिखा है, क्योंकि लोगों को संस्कृत नहीं पता था। कथक पंडित जो है वो बताते थे, भाव से बताते थे। तो जब ये सुनते हैं ना तो वो ऐसा दिखते हैं। जब अगर मैं उनको एक मुजरा वाला डांस भी सिखा दूं, कि वो भी ओके ये वाला पूरा बैठ के, तो मुझे बताता हूँ क्यों, कैसे नवाब आए 16-17 सेंचुरी में, उन्होंने उर्दू की शायरी दी हमें, और हमने डांस, तो उन्होंने हमारे डांसर्स को देखे जो कथक जो टेम्पल के बाहर नाचते, उन्होंने उनको आमंत्रित किया कि भाई आ जाओ हमारे कोर्ट में, तो इनका मिलाप हुआ। तो जब ये सब वो जानते हैं ना कि अच्छा यहाँ से शुरू हुआ, फिर अंग्रेज आए और उन्होंने देखा ये तो खराब चीज़ है, और उन लोग ने हमें ऐसा बताया कि हम लोग गलत है। उनको लगा कि ये क्या है, बदतमीज चीज़ें हैं, ये मतलब अश्लील चीज़ें हैं। तो एक्चुअली अश्लील नहीं थी, नवाब उनको सराहते थे, लेकिन जब अंग्रेज आए उनको लगा कि ये अश्लील है। तो जब ये सब वो जानते ना, तो उनको हमारी तरफ जिस तरीके से हमको वो देखते हैं ना, तो और उनकी नज़र बढ़ जाती है। और डांस का जो और स्पेशली योग से, जो योगा का जो जो क्रेज़ है उनके लिए, उनको पता है कि इंडिया से ही आता है।
तो ऐसी बहुत सारी चीज़ों को हिस्ट्री उसके साथ जुड़ी हुई जो कहानियाँ जब मैं उनको बताता हूँ, बॉलीवुड के बारे में भी, गॉसिप नहीं, लेकिन अगर कोरियोग्राफर कौन था, ये कोरियोग्राफर, अगर मैं सरोज जी के बारे में बात कर रहा हूँ तो उनको बताता हूँ कि मैंने इसके साथ काम किया है, तो उनको बहुत अच्छा लगता है ये सब चीज़ें, फिर वो डांस भी सीखते हैं। हमारे पॉडकास्ट के क्लिप्स देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करिए।